Thank you, Brother Prakash. परमेश्वर आशीषित करे। सप्ताह के पहले दिन और एक कलीसिया में बुलाए जाने के कारण हमारा जूम और फेसबुक पर संगति नहीं हुआ। आज जितने भी मेरे भाई बहन उपस्थित है, आप सबको शब्बात शालोम। पिछले शब्बात को हमने टूटापन या टूटा फूटा होना, टूटा पीसा मन का होना, टूटापन ब्रोकननेस या टूटे मन का, टूटे और पीसे हुए मन का होना। इसके बारे में सीखने के लिए हमने शुरू किया था। मसीह जीवन में आधारभूत विनम्रता है, विश्वास के लिए, आराधना के लिए, अनुग्रह के लिए आधारभूत विनम्रता है। और विनम्रता, सच्ची विनम्रता हमारे जीवन में तभी होगा जब हमारा स्वयं, हमारी खुद की शक्ति, स्वयं सेल्फ शून्य होता है, मरा हुआ सा होता है। और ये स्वयं का टूटना, मरना या एकदम शून्य तक होना, ये परमेश्वर के हाथों हमारे जीवन में एक प्रक्रिया से होता है। इस प्रक्रिया से परमेश्वर हमें एक टूटा मन में ले जाता है, टूटापन में ले जाता है। इसको समझने के लिए हमने देखा था, पढ़िए कुरिन्थियों का दूसरा पत्री 4 अध्याय का 16 वचन। 2 Corinthians chapter 4 verse 16। इसीलिए हम साहस नहीं खोते, यद्यपि हमारे बाहरी मनुष्यत्व का क्षय होता जा रहा है, तथापि हमारे आंतरिक मनुष्यत्व का दिन प्रतिदिन नवीनीकरण होता जा रहा है। देखो, परमेश्वर का वचन यहाँ पर हमारे व्यक्तिमत्व को दो भागों में अलग कर रहा है, बाहरी मनुष्यत्व, भीतरी मनुष्यत्व। और भी वचनों में इन बातों को देखे। बाहरी मनुष्यत्व हमारा प्राण, इसमें हमारा मन, हमारा भावना, हमारी मर्जी, हमारा देह, ये सब हमारा बाहरी मनुष्यत्व। और हमारी भीतरी मनुष्यत्व हमारी आत्मा, आत्मा का भी मन, भावना और मर्जी है। और जन्म से घमंड से भरा हुआ, लेकिन उद्धार में ये भीतरी मनुष्यत्व, मनुष्य की आत्मा परमेश्वर का आवास है। पवित्र आत्मा, उसका जीवन, सामर्थ, फल, सब भीतरी मनुष्यत्व में। और ये बाहरी मनुष्यत्व इस भीतरी मनुष्यत्व के चारों ओर एक वस्त्र के समान रहता है। विनम्रता और बाकी सारे पवित्र आत्मा के फल, ये सब
हम अपने भीतरी मनुष्यत्व में प्राप्त करते हैं। पवित्र आत्मा हमारे भीतरी मनुष्यत्व में रहता है। पवित्र आत्मा के फल हम हमारी भीतरी मनुष्यत्व में प्राप्त करते हैं, लेकिन हम उसको व्यक्त नहीं कर सकते। वो हमारे अंदर से बाहर बह नहीं सकता, दूसरों को उसका अनुभव नहीं हो सकता। हम दूसरों की ओर उस फल में बर्ताव नहीं कर सकते हमारे बाहरी मनुष्यत्व के कारण। ये बाहरी मनुष्यत्व हमेशा ही अंदरी भीतरी मनुष्यत्व के विरोध में लालसा करता है। पढ़िए गलती 5:17, Galatians chapter 5 verse 17। क्योंकि शरीर तो पवित्र आत्मा के विरोध में और पवित्र आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करता है। ये तो एक दूसरे के विरोधी है। एक दूसरे के विरोध में। यह भीतरी मनुष्य और बाहरी मनुष्य के बीच में एक लड़ाई है, परस्पर विरोध में। इसके कारण जो अंदर में हमारी आत्मा में जो हमने अच्छाई पाया, अच्छा चाहते हैं, वो हम व्यक्त नहीं कर सकते। जो हमें नहीं चाहिए वो हम कर बैठते हैं या बोलते हैं, हमसे होता है। तो इस प्रकार से बाहरी मनुष्यत्व हमारे भीतरी मनुष्यत्व के लिए बहुत बड़ा रुकावट बन जाता है, सबसे बड़ा रुकावट। और ये बाहरी मनुष्यत्व का टूटना, चूर चूर होना, हमारे बाहर भीतरी मनुष्यत्व को बाहर प्रकट होने के लिए, बाहर बहने के लिए बहुत आधारभूत बन जाता है। हालेलुया। और ये काम परमेश्वर हमारे भीतर में करना चाहता है। और ये जब होता है तब हम एक सच्ची विनम्रता में जीवन जीना शुरू हो जाता है, जो हम हमारे अंदरी मनुष्यत्व में, भीतरी मनुष्यत्व में पाए। हमने पढ़ा, फिर से पढ़ेंगे यूहन्ना 12 का 24वां वचन। जॉन चैप्टर 12 वर्स 24। मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जब तक गेहूं का दाना भूमि में पड़कर मर नहीं सकता, वह अकेला रहता है, परंतु यदि मर जाता है तो बहुत फल लाता है। गेहूं का दाना नीचे जमीन पर गिरकर मरता है तो बहुत फल लाता है। हालेलुया। दाने में जीवन है, उसको एक बाहरी खोल है जो उसकी सुरक्षा के लिए, और वो बहुत ताकतवर है। और जब तक वो टूटता नहीं है, भारी खोल जब तक टूटता नहीं है, वो बीज उग नहीं सकता है। लेकिन जब वो जमीन में गिरता है, नमी से और गिलापन से ये भारी खोल टूटता है और दाना उगता है। हमारे जीवन में भी इसी प्रकार से होना है। ये बाहरी खोल, जो बाहरी मनुष्यत्व है, उसके टूटने से ही भीतरी मनुष्यत्व से हमारा अनंत काल का जीवन और विनम्रता और पवित्र आत्मा का फल ये प्रकट हो सकता है और बाहर बह सकता है। 25वां वचन बढ़िए, रीड वर्स 25। जो अपने प्राण को प्रिय जानता है, जो अपने प्राण को प्रिय जानता है, तुरंत उसके बाद लिखा है, नीचे गिरने के बारे में लिखकर तुरंत उसके बाद लिखा है, जो अपने प्राण को प्रिय जानता है वह उसे खो देता है, वो उसे खो देता है। हाँ। और जो अपने प्राण को इस जगत में अप्रिय जानता है, हाँ, वह उसे अनंत जीवन तक बचाए रखेगा। तो अपने प्राण को प्रिय जानना, ये बाहरी मनुष्यत्व को प्रिय जानना, खुद का जीवन, घमंड, ये बाहरी जीवन, अपना प्राण का जीवन,
अपने प्राण को प्रिय जानना, ये भारी खोल है जो टूटना है ताकि बीच के अंदर का जीवन उगने लगे, बाहर प्रकट हो जाए, बाहर बहने लगे। हालेलुया। ये प्रक्रिया में से परमेश्वर हमें ले जाना चाहता है। तब एक सच्चा मसीह जीवन, एक पवित्र आत्मा से भरकर आत्मा से जिया हुआ जीवन, एक सच्ची विनम्रता का जीवन तभी हमारे से प्रकट हो सकता है, हमारे जीवन से हो सकता है। हालेलुया। तो फंडामेंटल है, आधारभूत है कि बाहरी मनुष्यत्व को टूटना है ताकि भीतरी मनुष्यत्व बह सके, प्रकट हो सके, व्यक्त हो सके। गेहूं का दाना नीचे गिरना और मरना दाने को दर्द नहीं होता है, लेकिन हम मनुष्य जब यही प्रक्रिया से हमको जाना है तो वो दर्दनाक है। इसलिए पिछली बार इब्रानी और ग्रीक भाषा में टूटापन, ब्रोकननेस के लिए जो भी शब्द है, वो अलग अलग शब्दों को मैंने बताया। उसके उन सारे शब्दों का सारांश में से दिखता है कि वो सारे शब्द एक बहुत दर्दनाक प्रक्रिया को बताता है। So brokenness is a very painful process, but essential so that the outer man is broken, the inner man flows out, is released. बाहरी मनुष्यत्व टूटे और भीतरी मनुष्यत्व छुटकारा पाए व्यक्त होने के लिए। हालेलुया। ये परमेश्वर उसके वचन के द्वारा करता है, परिस्थितियों से ले जाकर करता है। पढ़िए इब्रानी 4, 12 और 13, Hebrews chapter 4, 12 and 13। क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित, प्रबल और किसी भी दोधारी तलवार से तेज है। वह प्राण और आत्मा, जोड़ों और गूदों दोनों को आर पार बेचता और मन के विचारों तथा भावनाओं को परखता है। हालेलुया। प्राण और आत्मा को भेदते हुए जाने वाला परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का वचन कठिन परिस्थितियों से जाने के समय में, हम टूटने के समय में परमेश्वर का वचन हमारे अंदर कार्य करते हुए ये भेद कराकर बाहरी मनुष्यत्व टूटकर भीतरी मनुष्यत्व आजाद होकर व्यक्त होने लगता है, हमारे चाल चलन में, हमारे बातचीत में, हमारे सोच विचार में, हमारे पूरे स्वभाव में। हालेलुया। तब हम सच्चे आत्मा के फल में जीने वाले लोग बन सकते हैं। बहुत सुंदर उदाहरण है, पढ़िए यूहन्ना का 12 अध्याय 3 से 6 वचन। John chapter 12 verses 3 to verse 6। तब मरियम ने जटामासी का आधा किलो बहुमूल्य और असली इत्र लेकर यीशु के पैरों पर मला। आप ये उदाहरण को जानते हैं, जटामासी का बहुमूल्य इत्र लेकर मरियम प्रभु यीशु मसीह के सर पर और पैरों पर अभिषेक करती है। पढ़िए आगे। तब मरियम ने जटामासी का आधा किलो बहुमूल्य और असली इत्र लेकर यीशु के पैरों पर मला और अपने बालों से उसके पैर पोंछे और इत्र की सुगंध से घर सुगंधित हो गया। इत्र की सुगंध से घर सुगंधित हुआ। देखिए बहुत बहुमूल्य इत्र है, वहां पर उसका कीमत लिखा है 300 रुपए उस जमाने में। 300 रुपए 2000 साल पहले, आज उसकी कीमत क्या होगी? देखिए ये इत्र एक बहुत कीमती संगमरमरी कुपी में मिलता है, इंग्लिश में एलेबास्टर फ्लास्क, संगमरमरी कुपी, जो दिखने में सुंदर है और जिसके अंदर वो इत्र है। लेकिन इस इत्र के सुगंध को बाहर फैलने के लिए
सारे कमरे को भरने के लिए वो बाहरी कुपी कितना भी सुंदर हो, संगमरमरी हो, उसको तोड़ना है। टूटे बगैर वो इत्र बाहर बह नहीं सकता और उसका सुगंध सबको मिल नहीं सकता है। हालेलुया। यही हमारे जीवन की बात है। लेकिन समस्या यह है कि बहुत लोग ये बाहरी संगमरमरी कुपी को प्रेम करते हैं। Many people love the alabaster flask और उसको वो भीतरी इत्र से ज्यादा मूल्यवान समझते हैं। उस सुगंध को अंदर से बाहर वो बहने नहीं देते, नहीं देना चाहते। मतलब बाहरी मनुष्यत्व को भीतरी मनुष्यत्व से वो ज्यादा प्यार करते हैं। बाहरी मनुष्यत्व के स्वभाव को, स्वभाव गुण और गुणों को भीतरी मनुष्यत्व के फलों से ज्यादा मूल्यवान समझते हैं। टूटना नहीं चाहते ताकि वो बाहर बहे। हमारा ज्ञान, हम सोचते हैं कि हम दूसरों से श्रेष्ठतर है, हम दूसरों से अच्छे हैं। हमारी वक्तृत्व शक्ति में, क्षमता में, समझ में, वक्तृत्व शक्ति, क्षमता, समझ और भी बातें होंगे, हम दूसरों से श्रेष्ठतर है, हम सोचते हैं। ये सब हमारे बाहरी मनुष्यत्व में है और हम इन सबको प्रेम करते हैं। वो हम नहीं चाहते कि वो टूट जाए, ताकि भीतरी मनुष्यत्व का सुगंध बाहर बहे। हालेलुया। लेकिन उस बहुमूल्य इत्र का सुगंध बाहर बहना है तो भीतरी संगमरमरी कुपी को टूटना है। वैसे ही भीतरी मनुष्यत्व का पवित्र आत्मा का सुगंध, पवित्र आत्मा के फलों का सुगंध, विशेष करके विनम्रता का सुगंध हमारे अंदर से बाहर बहना है तो ये बाहरी मनुष्यत्व, इसमें स्वयं है और स्वयं से जो सारी काबिलियत है, श्रेष्ठत्व है, क्षमता है, समझ है, वक्तृत्व शक्ति है, ये सब टूट रहा है। हालेलुया। ये टूटापन है। हालेलुया। ये पवित्र आत्मा का काम है। पवित्र आत्मा ये लगातार एक समस्या के बाद एक समस्या, एक आजमाइश के बाद एक आजमाइश, एक घटना के बाद एक घटना, ऐसे परिस्थितियों से ले जाकर हमारे मनुष्य, बाहरी मनुष्यत्व को एक टूटापन में लाना चाहता है। हमारा स्वयं, हमारा घमंड टूट जाए और हमारे भीतर से आत्मा छुटकारा पाए। आत्मा जिसमें पवित्र आत्मा का वास है, आत्मा जिसमें पवित्र आत्मा ने अपने फल को उंडेल दिया है। हालेलुया। पवित्र आत्मा ये करता है। लेकिन एक समस्या है, कुछ लोग समझ भी जाते हैं कि हाँ मुझे टूटना है, सचमुच नम्र बनने के लिए, सचमुच आत्मा से चलाया जाने वाला व्यक्ति बनने के लिए, सचमुच आत्मा जिसमें पवित्र आत्मा रहता है उसके अंदर से वो पवित्र आत्मा के फल का सुगंध बाहर बहने के लिए मुझे टूटना है बाहरी मनुष्यत्व में। ये अब तो आपने समझ लिया होगा। बहुत लोग समझते हैं, दुख की बात है कि ये शिक्षा बहुत लोगों को मिलता नहीं है, बहुत लोगों को ये समझ में नहीं है। लेकिन जिनको समझ में आया उनके जीवन में एक बहुत बड़ा समस्या है कि थोड़ा सा कष्ट, थोड़ा सा मुसीबत, थोड़ी सी विपत्ति, शिकायतें शुरू होती है, कुड़कुड़ाना शुरू होता है, नाराज हो जाते हैं और परमेश्वर से भी विवाद करना शुरू करते हैं। हालेलुया। और ये हमारे लिए बहुत बड़ा समस्या। हम उस समय में भूल जाते हैं कि पवित्र आत्मा इन कष्ट और मुसीबत और विपत्ति और इन सब चीजों के द्वारा पवित्र आत्मा हमें एक टूटापन में ले जा रहा है, ताकि हमारा बाहरी मनुष्यत्व टूट फूट कर चूर चूर हो जाए। भीतरी मनुष्यत्व जिसमें पवित्र आत्मा रहता है, उसके फल है
वह अंदर से उसके सुगंध के साथ बहने लगे। हालेलुया। कुरिन्थियों का दूसरा पत्री 4 अध्याय का 7वां वचन पढ़िए। 2 Corinthians chapter 4 verse 7। परंतु हम मिट्टी के पात्रों में यह धन इसलिए रखा हुआ है कि सामर्थ की असीम महानता हमारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर की ओर से ठहरे। हालेलुया। परमेश्वर को सारी महिमा मिले, इसलिए मिट्टी के बर्तन में यह धन है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। मिट्टी के बर्तन में। मिट्टी का बर्तन किसको देखना है? लेकिन हालेलुया, मिट्टी के बर्तन में जो धन परमेश्वर ने रखा, पवित्र आत्मा का धन, यदि दुनिया को प्रकट होना है, हालेलुया, तो ये मिट्टी, भारी मिट्टी का बर्तन टूटे बगैर ये प्रकट नहीं हो सकता है। हालेलुया। ये भारी मिट्टी का बर्तन पूरा खुद का प्रेम और घमंड और खुद के भरोसा और खुद की ताकत, खुद का शान और शौकत से भरा हुआ है। वो टूटे बगैर ये भीतरी धन संसार में प्रकट नहीं हो सकता है। हालेलुया। इसलिए दर्द, जख्म, खून, लहू बहना, बहुत दर्दनाक प्रक्रिया से भारी मनुष्यत्व को टूटने के लिए शायद पवित्र आत्मा हमें ले जाएगा। हालेलुया। मसीह जीवन, यदि हम श्रेष्ठता तक जाना चाहते, परिपूर्णता तक जाना चाहते, यीशु मसीह के स्वभाव तक जाना चाहते, पवित्र आत्मा का फल हमारे अंदर से बाहर प्रकट होने वाला व्यक्तित्व में जाना, जीवन में जाना चाहते, नम्रता में जाना चाहते हैं, तो जैसे आज टीवी पर सिखाया जाता मजे मजे का जीवन नहीं है, बहुत टूटने 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 का जीवन है। क्या आप तैयार हो सच्चे मसीह जीवन के लिए? ताकि आपका वक्तृत्व नहीं, आपका एलोकेंस नहीं, आपकी कोई शक्ति क्षमता नहीं, आपने सिखा हुआ बातें नहीं, आपके अंदर से पवित्र आत्मा लोगों को छुए। आपका बाहरी मनुष्य टूटेगा तो भीतरी मनुष्यत्व से पवित्र आत्मा लोगों के जीवन में कार्य करेगा, छू सकेगा। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। ये शिष्यत्व, डिसाइपलशिप, शिष्यत्व। इसके बाद टूटापन के बाद हम शिष्यत्व और पूरा समर्पण में जाएंगे। हालेलुया। परमेश्वर पूरा अनुग्रह करना चाहता है, पूरा अनुग्रह हमारे जीवन में प्राप्त करके हम पूरा विजय में जीना, ये परमेश्वर की इच्छा है। लेकिन हमारे तरफ से एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, हमारा पूरा सहकार्य, जिसके लिए दूसरा शब्द है पूरा समर्पण, टोटल एब्सोल्यूट सरेंडर, विच इज द कॉस्ट ऑफ डिसाइपलशिप। ये शिष्यत्व का कीमत है। इसके बारे में हम टूटापन के बाद में इसके बारे में हम सीखेंगे। हालेलुया। जो लोग अभी जुड़े, पीछे जाइए, जहां से शुरू हुआ वहां से इन बातों को आप सीखने के लिए शुरू कीजिए। हालेलुया। यूट्यूब पर आप एक महत्व की शिक्षा पाएंगे, कोई आपको धोखा न दे, सावधान रहो, कोई आपको धोखा न दे। 8 संदेशों का एक श्रृंखला है, बहुत महत्वपूर्ण है, वहां से बातें शुरू हुई थी। आगे का समय बहुत धोखे का है, बहुत शैतान लोगों को भरमाने वाला है। उसमें एक सच्चा मसीह जीवन, विजयी जीवन जीकर यीशु मसीह के आगमन में उसके साथ जाने के लिए बहुत जरूरी बातें हम यहाँ पर सीख रहे हैं। ये किसी संस्था या मेरे नाम को बढ़ाने के लिए नहीं है, हम सबको यीशु मसीह के आगमन के लिए तैयार करने के लिए है। हालेलुया। तो पीछे जाकर उन बातों को सीखिए, यदि भूल गया तो फिर से जाकर सुनिए। प्रेज़ द लॉर्ड। तो परमेश्वर हमारी आंखों को खोल रहा है ताकि हम शायद अभी हम एहसास करें कि हमारे पीछे जीवन में, भूतकाल में जो कुछ भी पराजय हुए हैं, दर्दनाक घटनाएं हुई है,
परीक्षाओं से हम गए, विपत्तियों से हम गए, ये हमारे भलाई के लिए था। हालेलुया। हमारे बाहरी मनुष्यत्व के टूटने के लिए था, ताकि भीतरी मनुष्यत्व छुटकारा पाए, इसमें पवित्र आत्मा रहता है, जिसके अंदर आत्मा का फल उगता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। पवित्र आत्मा ये समझने के लिए हमारी आंखें खोले। एक और बात, ये टूटना 1 मिनट में नहीं होता है, चंगाई 1 मिनट में हो जाती है, छुटकारा एक क्षण में मिलता है, लेकिन ये टूटना, ये टूटा फूटा मन पाना, ये 1 मिनट में नहीं होता है। मैं जब मेरे जीवन में मेरे पराजयों की ओर, मेरे जीवन के दुख दर्दनाक घटनाओं की ओर, विपत्तियों की ओर, बहुत सारे गिरावटों की ओर देखता हूं, तो आज मैं प्रभु को दिल से धन्यवाद देता हूं, बहुत दिल से धन्यवाद देता हूं। प्रभु तूने मेरे जीवन में ये किया, इसलिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। फिर भी मुझे एक आश्चर्य लगता है मेरे अपने जीवन को देख करके, इतनी परिस्थिति, पराजय, इतने गिरावटों से जाकर भी मैं देखता हूं कि मेरा भारी मनुष्यत्व जो घमंड से, खुद की ताकत से, खुद की शक्ति से, खुद के प्रेम से भरा हुआ, वो जल्दी टूटता नहीं है, बहुत हठीला है, बहुत कठोर है। सोचता हूं कि और कितना दर्द से और कितना ठोकरों से जाना पड़ेगा मेरा भारी मनुष्यत्व टूटने के, लेकिन मैं तैयार हूं प्रभु, मुझे तोड़, ताकि मेरा कोई भारी मनुष्यत्व बाकी नहीं रहे, आपके आत्मा से भरा हुआ भीतरी मनुष्यत्व छुटकारा पाए और प्रकट हो। हालेलुया। इसलिए ये प्रक्रिया, ये टूटा फूटा मन होने वाला प्रक्रिया समय लगता है। हालेलुया। हम उसके समय को कम नहीं कर सकते, वी कैन नॉट रिड्यूस द टाइम, हम उसके समय को कम नहीं कर सकते। हाँ, हमारे कारण वो समय एक्सटेंड हो सकता है, बढ़ सकता है। क्यों? पवित्र आत्मा के साथ हमारे असहयोग के कारण और अज्ञानता के कारण हम टूटना नहीं चाहते। हम हमारे भारी मनुष्यत्व को प्रेम करते हैं, वो टूटने देना नहीं चाहते, उसका भारी सौंदर्य को हम टूटना देना नहीं चाहते, वो संगे मरमरी कुपी को, वो बाहर के मिट्टी को, बर्तन को हम प्रेम करके पकड़े रहते हैं, वो हम उसको टूटने देना नहीं चाहते, असहयोग के कारण। और ये हमारी भलाई के लिए हम नहीं समझते हैं, अज्ञानता के कारण। हालेलुया। हमारे जीवन में टूटने का समय बढ़ते जाता है। हालेलुया। हम शिकायत करते हैं, हम कुड़कुड़ाते हैं, परमेश्वर के समय को बर्बाद करते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। हम प्रचार कर सकेंगे हमारे मन की बुद्धि से, और लोगों को हम जोश में ला सकते हैं भावनाओं से, लेकिन हम टूटे नहीं है तो हमारे अंदर से आत्मा बाहर बहेगा नहीं, और पवित्र आत्मा दूसरों के आत्माओं को छू नहीं पाएगा। हालेलुया। और लोग आत्मा का फल और सही नम्रता हमारी आत्मा से अनुभव नहीं कर पाएंगे। टूटना है हमें। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। इसलिए आज प्रभु से प्रार्थना करना है, प्रभु मैं तेरे हाथ में, तू मुझे तोड़ मोड़, बाहरी मनुष्यत्व को खत्म कर दे, ताकि भीतरी मनुष्यत्व रोज बल पाए और बाहर आजादी से बह सके, प्रकट हो सके, और उसके संपर्क में आने वाले हर एक व्यक्ति को पवित्र आत्मा का स्पर्श हो। प्रेज़ द लॉर्ड। सच्ची विनम्रता, आत्मा के नव फल का अनुभव लोगों को हमारे द्वारा हो, और लोगों को परमेश्वर का अनुभव मिले। प्रेज़ द लॉर्ड। 2 रुकावट है जिसके बारे में मैंने थोड़े में पहले बताया, फिर से बताओ। 2 रुकावट है ये टूटापन के लिए। और जिसके कारण हम अहंकार पर जय नहीं पाते हैं। पहला रुकावट, फिर से मैं कह रहा हूं, हमारी अज्ञानता है। परमेश्वर हमारे जीवन में विपत्तियों, परीक्षाएं, आजमाइशों के द्वारा, तकलीफों के द्वारा, सफरिंग के द्वारा
परमेश्वर हमारे जीवन में कार्य कर रहा है, इसके विषय में अज्ञानता। हालेलुया। और उस अज्ञानता के द्वारा कारण हम परमेश्वर के इस कार्य को तोड़ने के कार्य को दर्द में से ले जाता है परमेश्वर। दर्द, उस कार्य को हम विरोध करते रहते हैं, शिकायत करते रहते हैं, दूसरों को दोष लगाते रहते हैं, परिस्थिति को दोष लगाते रहते हैं, वातावरण को दोष लगाते रहते हैं, पड़ोसी को दोष लगाते रहते हैं। हालेलुया। इसलिए समय बढ़ते जाता, परमेश्वर का कार्य नहीं हो सकता। हम पढ़ेंगे प्रारंभ का किताब 45 अध्याय 4 और 5 वचन। यहां पर यूसुफ का उदाहरण है। पढ़ने से पहले याद रखिए, यूसुफ को कितने तकलीफों से जाना पड़ा, कितनी परीक्षाओं से जाना पड़ा, कितना दर्द से जाना था। अच्छा करने गया, पिता ने भाइयों की पूछताछ करने के लिए उसको भेजा था, जरूर कुछ खाने पीने के लिए सामान भी ले गया होगा, लेकिन भाई तो उस पर चलते थे। उन्होंने उसको पकड़कर कुएं में डाल दिया, मार डालना चाहते थे। बड़े भाई के कारण उन्होंने उसको मार नहीं डाला, लेकिन भाई जब बाहर कहीं गए थे तब उन्होंने उसको उठाकर गुलाम होकर बेच दिया इश्माइलियों के पास, जिन्होंने उसको रेगिस्तान में से मिस्र देश ले गया। चलते जाना पड़ा होगा, पैरों में बेड़िया। कितना दर्द, कितना तकलीफ, कितना पीड़ा से यूसुफ गया। अच्छा करने गया, वहां जाने के बाद गुलाम होकर बेचा गया। नौकर नहीं, आज के लोग गुलाम को समझ नहीं सकते, इतना भयानक गुलाम की परिस्थिति और जीवन होता था। गुलाम होकर बेचा जाने के बाद पोतीफर के घर में, बड़े अधिकारी के घर में बहुत विश्वास योग्यता से काम किया, भलाई किया, अच्छा किया। जवान है, उस समय में 10 आज्ञा भी नहीं है कि व्यभिचार मत कर, कोई देखने के लिए पूछने के लिए नहीं है। वो औरत का पति बाहर है, इसका बाप हजारों किलोमीटर, कई 100 किलोमीटर दूर है, फिर भी उसने कहा मैं परमेश्वर के खिलाफ ये पाप नहीं करूंगा। अच्छा किया, फिर भी दोष लगाया गया, कैद में, जेल में डाला गया, मार डालने वाले थे उसको। कितने तकलीफों में से एक के पीछे एक के पीछे एक, 13 साल, 13 years ऑफ ट्रायल्स, 13 साल कठिन परिस्थितियां। लेकिन वचन कहता है कि, बाइबल कहता है कि परमेश्वर का वचन उसको परख रहा था, तैयार कर रहा था एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी के लिए। हम बाहरी मनुष्यत्व में टूटकर भीतरी मनुष्यत्व में मजबूत होने के बिना परमेश्वर जो जिम्मेदारी और योजना और परमेश्वर ने जो बातें हमारे से करने के लिए रखा है, उसमें हम नहीं आ सकते हैं। हालेलुया। जरूरी था यूसुफ को उस टूटने में से जाना। हालेलुया। लेकिन देखिए, यूसुफ ने उसको स्वीकारा, उसका विरोध नहीं किया, कुड़कुड़ाया नहीं, दूसरों पर दोष नहीं लगाया। देखिए कई सालों के बाद यूसुफ क्या कहता है, पढ़िए 45 अध्याय 4 और 5 वचन, जेनेसिस चैप्टर 45 वर्स 4 and 5। तब यूसुफ ने अपने भाइयों से कहा, मेरे निकट आओ। वे उससे निकट पहुंचे, तब उसने उनसे परिस्थिति कहा, सब उल्टा हो गया। भाई अब उसके सामने गुलामों के समान खड़े हैं। अब ये बड़ा अधिकारी है, उस समय के सबसे बड़ा साम्राज्य में फिरौन के बाद दूसरे स्थान पर है, कुछ भी कर सकता है, बदला ले सकता है। लेकिन यूसुफ का मन देखिए, पढ़िए। तब यूसुफ ने अपने भाइयों से कहा, मेरे निकट आओ। वे उसके निकट पहुंचे, तब उसने उनसे कहा, मैं तुम्हारा भाई यूसुफ हूँ, जिसको तुमने मिस्र आने वालों के हाथ बेच दिया था। तुमने मुझे बेच दिया था। उसमें कोई नफरत नहीं है, दोष लगा कर नहीं बोल रहा है, सिर्फ याद दिला रहा है, तुमने मुझे बेच दिया था। आगे, अब व्याकुल या अपने आप से क्रोधित मत हो। उनको समझा रहा है, उनको तसल्ली दे रहा है, व्याकुल मत हो,
अपने आप को दोष मत लगाओ। हाँ। कि तुमने हम्म, मुझे यहाँ आने वालों के हाथ भेज दिया, हाँ क्योंकि हाँ परमेश्वर ने प्राणों की रक्षा के लिए हाँ। तुमसे पहले मुझे यहाँ भेजा था। तुमने मुझे नफरत में भेज दिया था, लेकिन तुम भी नहीं जानते थे, मैं भी नहीं जानता था कि परमेश्वर का हाथ उसमें था। परमेश्वर मुझे तुमसे आगे या हमारे प्राणों की रक्षा के लिए भेज रहा था। मेरे भाई बहन जो मुझे सुनते हैं, टूटने के लिए तैयार है क्या? टूटापन से जाने के लिए तैयार है क्या? याद रखिए, जब ये मुसीबत, तकलीफ, कष्ट, पीड़ा तेरे जीवन पे आएंगे, परमेश्वर का हाथ है, परमेश्वर के आगे के योजना तुम्हारे जीवन में पूरा करने के लिए। हालेलुया। अपने आप को परमेश्वर के हाथ दे दो, प्रभु मुझे तोड़ दो पूरी तरह से, ताकि मेरा भीतरी मनुष्य, क्षमा कीजिए, बाहरी मनुष्य जो घमंड और खुद के प्रेम से, खुद के भरोसे से, खुद की ताकत से भरा हुआ, चूर चूर हो जाए। भीतरी मनुष्य जिसमें तेरा आत्मा और आप वास करते हैं, आपके फल के द्वारा सुगंधित होकर बाहर प्रकट हो जाए। हालेलुया। बढ़िए, 50वां अध्याय 14 से 21 वचन। यूसुफ का मन फिर से देखिए, उसने जान लिया, इसलिए उसकी पूरी हिस्ट्री में हम देखते हैं कि कहीं भी उसने कुड़कुड़ाया नहीं। शुरुआत से उसने समझ लिया कि परमेश्वर मुझे ले जा रहा है। ये लोग मेरी बुराई के लिए कर रहे हैं, लेकिन परमेश्वर मेरी भलाई के लिए कर रहा है। इसलिए याद रखिए मेरे भाई बहन, कोई तेरी बुराई नहीं कर सकता, परमेश्वर तेरी भलाई कर रहा है। तेरे बुराइयों को भी परमेश्वर भलाई में बदल रहा है। यदि तू समर्पित हो जा, स्वीकार ले, प्रभु तू मुझे ले जा रहा है, तेरे आपको धन्यवाद, आपको धन्यवाद। शिकायत नहीं, धन्यवाद। शिकायत नहीं, नो कंप्लेनिंग, गिविंग ऑफ थैंक्स। शिकायत नहीं, धन्यवाद देना है। हालेलुया। आगे बढ़िए, बढ़िए। 50वां अध्याय 14 से 21 वचन। जेनेसिस 50, 14 to 21। और यूसुफ अपने पिता को मिट्टी देकर अपने भाइयों और उन सब के साथ जो उसके पिता को मिट्टी देने गए थे। याकूब मर गया, मिट्टी दी है, अब वापस लौट रहे। आगे बढ़ते रहिए। जब यूसुफ के भाइयों ने देखा कि हमारा पिता तो मर चुका है, तब उन्होंने कहा, कहीं ऐसा ना हो कि यूसुफ हमसे बदला ले। और अभी भी उनके मन में डर है, वो सोच रहे कि शायद यूसुफ बदला लेगा। और उसके भीतरी बाहरी मनुष्यत्व में है ये बदला लेना, सब भीतरी मनुष्यत्व में नहीं है। जिसका बाहरी मनुष्यत्व टूट गया, उसके अंदर से जलन और बदला लेना और गुस्सा रखना, ये सब टूट गया है। हालेलुया। आगे बढ़िए। उसके साथ हमारे द्वारा की गई बुराइयों का पूरा पूरा पलटा ले। अंत उन्होंने यूसुफ के पास यह कहलाया भेजा, तेरे पिता ने मरने से पूर्व यह आज्ञा दी थी, तुम लोग यूसुफ से इस प्रकार कहना, मैं तुमसे विनती करता हूँ कि अपने भाइयों के अपराध और पाप को क्षमा कर, क्योंकि उन्होंने तेरे साथ बुरा किया था। और अब अपने पिता के परमेश्वर के दासों का अपराध क्षमा कर। उनकी ये बातें सुनकर यूसुफ रो पड़ा। इनकी बातें सुनकर यूसुफ रो पड़ा। ऐसा नहीं सोचा, देखो आ गया ना रास्ते पर, झुकना पड़ा ना मेरे सामने। हम शायद झगड़ेंगे नहीं, कुछ करेंगे नहीं, लेकिन जब हमारे बुरा करने वाले को कुछ बुरा होता है तो हमको खुशी होती है। यहाँ पर यूसुफ रो रहा है। हालेलुया। उसको खुशी नहीं है कि उसके भाई उसके सामने झुक गए, हार गए, क्षमा मांग रहे, घुटने टेके हुए। यूसुफ को उसमें कोई आनंद नहीं है। यह है भीतरी मनुष्य का स्वभाव। उसमें खुशी लेने वाला बाहरी मनुष्य तो टूट गया है, चूर चूर हो गया तकलीफों में से, 13 साल भयानक तकलीफों में से जाने से, क्योंकि वो जानता था परमेश्वर ने तुम्हारे आगे मुझे ले आया। हालेलुया। सारे पीड़ाओं में परमेश्वर का हाथ है। ये यूसुफ जानकर शिकायत नहीं किया, प्रभु को धन्यवाद दे रहा है। आगे बढ़िए। यूसुफ रो पड़ा। आगे। और उसके भाई भी उसके सामने जाकर गिर पड़े। भाई उसके सामने गिर पड़े और कहा, देख हम तो तेरे सेवक हैं। परंतु यूसुफ ने उनसे कहा, डरो मत,
क्या मैं परमेश्वर के स्थान पर हूँ? तुमने डरो मत, क्या मैं तुम परमेश्वर के स्थान पर हूँ? तुमने तो मेरे साथ बुराई करने की ठानी थी, हाँ, परंतु परमेश्वर ने उसी को भलाई के लिए ले लिया। परमेश्वर, तुमने बुराई करने के लिए ठानी थी, लोग तुम्हारे विरुद्ध बुराई करने के लिए ठानेंगे, बुराई करेंगे, बुरी परिस्थिति जीवन में आएगा, दर्दनाक परिस्थिति जीवन में आएगा, लेकिन परमेश्वर भलाई करेगा। जाना पड़ेगा उस परिस्थिति से, 13 साल जो उस परिस्थिति से गया, लेकिन परमेश्वर ने आखिर में भलाई किया। हालेलुया। सबसे बड़ी भलाई ये कि ये भारी मनुष्यत्व टूट गया, बदला लेने वाला, दूसरों की बुराई में आनंद करने वाला, खुद पर प्रेम करने वाला, खुद को ऊंचा करने वाला, अहंकार का भारी मनुष्यत्व टूट गया। भीतरी मनुष्यत्व अंदर से प्रकट हो रहा है, रो रहा है, क्षमा कर रहा है, प्रभु को धन्यवाद दे रहा है, शत्रु से प्यार कर रहा है। हालेलुया। यही होना है हमारे जीवन में भी, तो इसलिए हमको भी कई घटनाओं से जाना पड़ेगा, कई विपत्तियों से जाना पड़ेगा, कई परीक्षाओं से जाना पड़ेगा। हम विरोध नहीं करेंगे, हम कुड़कुड़ाएंगे नहीं, हम प्रभु को धन्यवाद देंगे, हम अज्ञानता में नहीं रहेंगे, हम जानेंगे कि मेरा परमेश्वर का हाथ मेरे जीवन में हमेशा है, हर बात में है। हालेलुया। हमारा भी भारी मनुष्यत्व टूटेगा, संसार को हमारे भीतरी मनुष्यत्व जिसमें पवित्र आत्मा रहकर उसके फल होते हैं, वो अनुभव में आएगा। हालेलुया। आगे पढ़ी, खत्म हुआ। जैसा कि आज के दिन हो रहा है कि बहुत से लोगों के प्राण बचे, इसलिए अब मत डरो। हालेलुया। देखिए, बहुत से लोगों का प्राण बचेगा, आप बहुत लोगों का उद्धार का कारण बन जाएंगे, बहुत सारे लोग आपके द्वारा बच जाएंगे। मेरे भाई बहन, यदि आपका भारी मनुष्यत्व टूट गया तो, नीचे गिर के मर गया तो, वो खोल मर गया तो, हालेलुया, अकेले ले रहे होगे, बहुत फल लोगे, इसलिए मरने के लिए तैयार हो जाएंगे। भारी मनुष्यत्व को टूटने के लिए हम तैयार हो जाएंगे, कहेंगे प्रभु से, प्रभु मुझे तोड़ दे, मुझे तोड़ दे, मुझे तोड़ दे। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। एक आखिरी बात, हम बाहरी मनुष्यत्व में टूटते नहीं है क्योंकि हम अपने आप से बहुत प्यार करते हैं। इसलिए प्रभु ने उस वचन में कहा, जो अपने आप से प्यार करता है वो अपने आप को खोता है। हालेलुया। नीचे गिर के मरने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि हम अपने आप से प्यार करते हैं, और ये अपने आप से प्यार, ये बहुत बड़ा रुकावट है टूटने के लिए। हालेलुया। अपनी बुद्धि, अपनी क्षमता, अपना वक्तृत्व, अपना नैसर्गिक काबिलियत, कौशल, गुण, इन सब पर हम बहुत प्यार करते हैं। हालेलुया। और ये सब कारण होते हैं, ये खुद पर प्रेम होता है कि हम अपने आप को बचाने के लिए कोशिश करते हैं। कई बार हमारे वाद विवाद क्या होता है, अपने आप को बचाने की कोशिश। मैं मेरे में ये देखता हूँ, वाद विवाद करता हूँ अपने आप को बचाने के लिए, या गलत फहमी होती है अपने आप को बचाने में, शिकायत है अपने आप को बचाने में, असंतृप्तता अपने आप को बचाने में, असंतोष अपने आप को बचाने में। हम अपने आप को नहीं बचाएंगे, ये सब ऐसी परिस्थितियों में हम अपने आप को मरने देंगे, नीचे गिर के मरेंगे तो बहुत फल लाएंगे। ये भारी मनुष्यत्व को मरने दो, टूटने दो, भीतरी मनुष्यत्व हमसे प्रकट होने दो। हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो। ये समझने के लिए पवित्र आत्मा हमारी आंखों को खोले। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे, जहां पर भी हो आप अपने घुटने पर आइए, अपने हाथों को उठाइए और प्रभु से प्रार्थना कीजिए। कुम्हार के हाथों मिट्टी जैसा मैं अपने आप को तेरे हाथ में देता हूं। बिगड़ा हुआ बर्तन हूं प्रभु मैं, बिगड़ा हुआ बर्तन हूं प्रभु मैं, बिगड़ा हुआ बर्तन को परमेश्वर फेंक नहीं देता, उसको फिर से बनाना चाहता। बिगड़ा हुआ बर्तन को कुम्हार फिर से एक बार लेकर उसमें पानी डालकर कीचड़ बनाकर उसको पैर के नीचे रोनता है, ताकि उसमें कोई गांठ न रहे, कोई कठिनता न रहे, फिर से वो मुलायम बन जाए, फिर से वो बर्तन बनाने के लायक बन जाए। हाँ प्रभु, मुझे रोन दो, मुझे कुचल दो, ताकि प्रभु मेरी इच्छा बाकी न रहे,
मेरी ताकत बाकी न रहे, मेरी बुद्धि बाकी न रहे, मेरी शक्ति बाकी न रहे, मेरे स्वयं बाकी न रहे, मेरा खुद का प्रेम बाकी न रहे, मेरा अहंकार घमंड बाकी न रहे। सिर्फ आपकी इच्छा मेरे जीवन में पूरी हो जाए। प्रभु तोड़ मोड़ बाहरी मनुष्य को चकनाचूर कर दे। भीतरी मनुष्यत्व, उसमें आप रहते हो, पवित्र आत्मा रहता है, उसका जीवन है, उसका फल है, उसका सामर्थ्य है, वो मुझसे कई लोगों के उद्धार का कारण होकर बाहर प्रकट हो जाए। हालेलुया। आइए प्रार्थना कीजिए, हम सब प्रार्थना करेंगे। आइए सभी लोग प्रार्थना कीजिए। जूम पर जितने भी मेरे भाई बहन हैं, विनंती है आप सब प्रार्थना कीजिए। अपने वीडियो को भी चालू कीजिए, प्रार्थना कीजिए। पवित्र आत्मा आपके साथ है। इस समय में हम अपने आप को पवित्र आत्मा के हाथों देंगे। याद कीजिए, कई कष्ट हमारे जीवन में आए, कई तकलीफ आए, कई दर्दनाक परिस्थिति आए। हमने कुड़कुड़ाया, हमने परमेश्वर से भी वाद विवाद किया, हमने शक किया, लेकिन हम नहीं जाने कि ये हमारे अच्छाई भलाई के लिए था, हमारे भारी मनुष्य को तोड़ने के लिए था, हमको आगे ले जाने के लिए था, बहुत लोगों के उद्धार के लिए था। हम नहीं जाने, हमने शिकायत की, हमने धन्यवाद नहीं दिया। इस बार हम ऐसा नहीं करेंगे। हालेलुया। हम समझने वाला मन रखेंगे, पवित्र आत्मा से प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। मुझे अब ले चलिए। कितनी बार ये सब परिस्थिति हमारे भलाई के लिए हुआ, हम टूट गए, इसलिए हमारे जीवन में और नम्रता आ गया, इसलिए हमारे जीवन में भीतर से पवित्र आत्मा का स्वभाव बाहर प्रकट हो सका, प्रभु का कार्य कुछ हो सका। और तोड़िए मुझे प्रभु, और तोड़िए मुझे प्रभु। आइए हम सब प्रार्थना करेंगे। हर एक व्यक्ति प्रार्थना कीजिए, अपनी आंखों को बंद करते हुए, अपने हाथों को फैलाते हुए, प्रभु को शरण आते हुए। प्रभु मिट्टी के समान मुझे ले ले अपने हाथ में, मुझे रौंद, मुझे कुचल, मुझे फिर से हालेलुया एक नया बर्तन बना। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रार्थना कीजिए ना, सभी प्रार्थना कीजिए, अपनी आवाज को उठाकर प्रार्थना कीजिए, अपनी आवाज को उठाकर प्रार्थना कीजिए। जैसे अपने घर में आपको जितना फ्रीडम है, जितना आजादी है, उसके अनुसार आप प्रार्थना कीजिए। अपने शब्दों को अपने मुंह से बाहर निकलने दो। कुछ लोग चुप बैठे, चुप मत बैठिए, ये चुप बैठने का समय नहीं है, वचन को ग्रहण करने का समय है। पवित्र आत्मा आपके जीवन में कार्य करे, पवित्र आत्मा इस समय में आपके जीवन में कार्य कर रहा है। हालेलुया। टूटना बाकी है, मेरे जीवन में बहुत 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 टूटना बाकी है। प्रभु से कहेंगे, प्रभु मेरे जीवन में बहुत टूटना बाकी है। धन्यवाद प्रभु। मैं तो सोचता हूँ इतनी परिस्थितियों से प्रभु ने मुझे ले गया, फिर भी मैं जैसा टूटना वैसा बिल्कुल टूटा नहीं है। तोड़ प्रभु, तोड़, तोड़ प्रभु, तोड़। अभी भी कई लोगों के वीडियो बंद है, आप वीडियो चालू कीजिए ताकि हमको मालूम हो आप प्रार्थना कर रहे हैं कि नहीं। प्रार्थना कीजिए, प्रार्थना कीजिए। हालेलुया। ऐसे प्रचार आपको और कहीं जल्दी सुनने के लिए नहीं मिलेगा। वचन को व्यर्थ मत जाने दीजिए। हालेलुया। आशीष के वचन, चंगाई का वचन नहीं है ये तो उल्टा है, तकलीफ का वचन है, दर्द का वचन, टूटने का वचन है, नीचे गिर के मरने का वचन है, ताकि हम बहुत बहुत फल देने वाले बने। हालेलुया, 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 हालेलुया। पवित्र आत्मा आप सबके जीवन में कार्य कर रहा है, पवित्र आत्मा आप सबके जीवन में कार्य कर रहा है। प्रार्थना कीजिए। प्यारे पिता, अनुग्रह कर हम पर। कहीं दुख और तकलीफों में से तूने हमें जाने दिया है, लेकिन हमने उसको प्रभु व्यर्थ गंवाया है, क्योंकि हमने शिकायत, हमने शक किया, हमने आपसे वाद विवाद किया। हमने नहीं जाना कि आप हमारे भारी मनुष्यत्व को तोड़ रहा था, ये मिट्टी के बर्तन को तोड़ रहा था, ये दाने को नीचे गिर के मरने के लिए मौका दे रहा था। हमने नहीं जाना प्रभु। आगे ये समझ रखने के लिए सहायता कीजिए। धन्यवाद हर परिस्थिति में देने के लिए सहायता कीजिए। धन्यवाद पिता, क्योंकि आपको जो करना है आप पूरा करें।
यीशु के नाम से। आमीन। सप्ताह के पहला दिन संडे को, रविवार को हम फिर से मिलेंगे, प्रभु के वचन से और सीखेंगे। आइए हम सब मिलकर एक क्षण के लिए हमारे देश के लिए, महाराष्ट्र के लिए विशेष प्रार्थना करेंगे, जहां पर कोरोना बहुत ज्यादा फैल गया है फिर से। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करेंगे। अपने घर में अपने लोगों का हाथ पकड़कर प्रार्थना कीजिए। पिता, अनुग्रह कर हमारे राज्य पर, क्षमा कर हमको और हमारे लोगों को। इस दुष्ट बीमारी को आप धमकाइए, हटाइए। गरीबों को फिर से तकलीफ मत होने दीजिए। लोग मर रहे हैं प्रभु, बचाइए। बहुत जल्दी लसीकरण बहुत लोगों तक पहुंच जाए, ताकि लोग इस बीमारी से बच जाए। अनुग्रह कर पिता, अनुग्रह कर पिता, अनुग्रह। लहू में छुपाओ प्रभु हमारे गलतियों को, मेरे गलतियों को, मेरे पापों को क्षमा कर प्रभु, अनुग्रह कर। हमारी प्रार्थना को आप सुनते हैं, इसलिए धन्यवाद। हमारे पास्टर अन्ना मास्टर गायकवाड़ हॉस्पिटल में एडमिट है कोरोना से, आप उनको चंगाई दीजिए। और भी लोग प्रभु कोरोना से बाधित है सोलापुर में और इधर, आप उनको ही चंगाई दीजिए। हालेलुया। कोई आपका बेटा बेटी कोरोना से गुजर नहीं जाना चाहिए। आपकी आपका नाम ऊंचा हो, यीशु के नाम से। आमीन। हालेलुया। हाँ, हमें से कोई अपने आप को बहुत ज्यादा अपने से है, उससे ज्यादा मत समझिए। यदि सरकार ने मास्क लगाने के लिए कहा है तो मास्क लगाइए।